नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, सृष्टि का हर जीव माँ के गर्भ से ही जन्म लेता है, परंतु आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज तक किसी भी देवताओं के संतानों का जन्म उनकी पत्नियों के गर्भ से नहीं हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो आपको बता दे कि ये माता पार्वती के श्राप के कारण हुआ, जिसकी वजह से आज तक किसी भी देवता की पत्नी ने अपनी कोख से किसी संतान को जन्म नहीं दिया। तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी संपूर्ण कथा के बारे में। दोस्तों, स्कंद पुराण में विस्तार से बताया गया है कि जब माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहां अपने पति भगवान शिव के अपमान को सहन नहीं कर सकी और फिर माता सती ने उसी यज्ञ के अग्नि में आत्मदाह कर लिया। इस बात का पता जब भगवान शिव को चला तो भगवान शिव ने अपने नंदी और गणों के साथ हिमालय पर चले गए और वहां तपस्या में लीन हो गए। इधर असुर लोक में नमुची का पुत्र तरकासुर परम पिता ब्रह्मा की घोर तपस्या करने लगा। हजारों साल तरकासुर ने घोर तपस्या करने के बाद एक दिन ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। वे उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अब तुम मुझसे वर मांग सकते हो। परम पिता ब्रह्मा जी की बातें सुनकर तरकासुर बोला, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अमर और अजय होने का वरदान दीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, यहाँ कोई अमर नहीं हो सकता, क्योंकि इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु अटल है। ब्रह्मा जी के मुख से ये बातें सुनने के बाद तरकासुर बोला, प्रभु, तब मुझे वर दीजिए कि मुझे शिवजी के पुत्र के अलावा कोई भी नहीं मार सके और मैं अजय रहूं। उसके बाद ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, तरकासुर ने ऐसा वरदान इसलिए मांगा कि वो जानता था कि देवी सती ने आत्मदाह कर लेने के बाद भगवान शिव कभी भी विवाह नहीं करेंगे। जब वो विवाह नहीं करेंगे तो उनका पुत्र कहाँ से होगा। लेकिन तरकासुर ये नहीं जानता था, समय आने पर मृत्यु अवश्य होगी। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के बाद तरकासुर असुर लोक में लौट आया और वहां का राजा बन गया। फिर कुछ समय बाद वरदान के अहंकार में उसने पाताल लोक और पृथ्वी लोक को अपने अधिपत्य कर लिया। फिर तरकासुर ने देव लोक पे आक्रमण कर दिया, लेकिन देवताओं ने राजमुचकंद का सहारा लेकर तरकासुर को परास्त कर दिया। परंतु तरकासुर बार बार देवलोक पर आक्रमण करता रहा और अंत में देवता ब्रह्मा लोक पहुँचे और ब्रह्मा जी को बोले, हे परमपिता, अब तरकासुर से हमारी रक्षा करें। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, देवताओं, तुम जितनी जल्दी हो पर्वतराज हिमालय के पास जाओ, वही तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आकाशवाणी सुनकर सभी देवताओं को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, परंतु सभी देवता बृहस्पति देव के नेतृत्व में पर्वतराज हिमालय के पास पहुँचे। फिर उन्होंने हिमालय से कहा, महाभाग हिमालय, तुम समस्त पर्वतों के स्वामी हो, यक्ष और गंधर्व तुम्हारा सेवन करते हैं। हम तुमसे कुछ निवेदन करने आए हैं, तुम्हें देवताओं की बात माननी चाहिए। तब पर्वत श्रेष्ठ हिमावन ने कहा, हे दीवान, एक तो मैं अचल हूँ, चल फिर नहीं सकता, ऐसी दशा में मैं आप लोगों के किस कम आ सकता हूँ। तब देवताओं ने कहा, तरकासुर के वध के लिए आप ही देवताओं की मदद कर सकते हैं। ये सुनकर हिमावन ने कहा, किस उपाय से आप लोग तरकासुर का वध करना चाहते हैं, वह शीघ्र बतलाए, क्योंकि वह कार्य तो मेरा ही है। तब देवताओं ने आकाशवाणी द्वारा कही हुई सब बातें सुनाई। हे गिरिराज, आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने के हेतु भगवान शंकर के विवाह के लिए खुद ही एक कन्या उत्पन्न करे। ये सुनकर हिमवान अपनी पत्नी मैना से बोले, सुमुखी, तुम्हें एक श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न करनी चाहिए। उसके कुछ दिनों बाद पर्वतों की रानी मैना ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपने गर्भ में एक कन्या को धारण किया। कुछ समय बाद मैना के गर्भ से कन्या उत्पन्न हुई, जो गिरिजा नाम से प्रसिद्ध हुई। उस समय देवताओं ने फूलों की बड़ी भारी वर्षा की, संपूर्ण त्रिलोकों में प्रसन्नता छा गई। सती गिरिजा का जब जन्म हुआ उस समय दैत्यों के मन में भय समा गया और देवता महर्षि चारण तथा सिद्धगण बढ़े आनंद को प्राप्त हुए। उधर जब गिरिजा 8 की हुई तब एक दिन हिमवान अपनी पुत्री को भगवान शिव को मिलाने ले गए। भगवान शिव उस समय हिमालय की घनी घनी झाड़ियों में अपनी तपस्या में लीन थे। वहां पहुंचकर हिमवान ने शिव को प्रणाम करके उन्हें बोला कि हे प्रभु, आप मुझे इस कन्या के साथ प्रतिदिन अपने दर्शन के लिए आने की आज्ञा दे। परंतु भगवान शिव ने आज्ञा देने से मना कर दिया, लेकिन देवी गिरिजा के बार बार अनुरोध को ठुकरा ना सके
और हर रोज अपने दर्शन को आने की आज्ञा दी। इतना सब करने के बाद भी भगवान शिव अपनी तपस्या में ही लीन थे। यह देवतागण चिंतित हो गए, क्योंकि भोलेनाथ तो देवी गिरिजा की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तो फिर असुर तारकासुर का वध कैसे होगा? तो फिर देवताओं ने कामदेव को शिव की तपस्या को भंग कराने के लिए बुला लिया। इंद्रदेव ने कामदेव को भगवान शिव पर ऐसी माया करने के लिए बोला जिससे भगवान शिव पार्वती के साथ विवाह कर ले। ये बात सुनकर कामदेव भोलेनाथ के पास आ गया और सम्मोहन का बाण भगवान पर छोड़ दिया। उसी समय देवी गिरिजा वह से गुजर रही थी, जिसे देखकर शिवजी उन पर मोहित हो गए। थोड़ी देर के बाद शिवजी ने सब दिशाओं में अपनी नजर घुमाई तो उन्हें कामदेव और उनकी पत्नी दिख गई, और उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी और उन्होंने क्रोध में आकर अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। उधर अपने पति को भस्म होता देख देवी रति विलाप करने लगी। ये देखकर देवी गिरिजा ने कहा कि वे उसकी पति को वापस लाऊंगी। उसके बाद देवी गिरिजा देवी रति के साथ हिमालय पर ही तपस्या करने में लीन हो गई। इस तपस्या के कारण संपूर्ण जगत तप्त होने लगा, जिसके कारण पृथ्वी लोक को जीवन संकट में आ गया। ये सब देखकर सब देव और असुर भगवान शिव के पास पहुंच गए और उनको विनती करने लगे। कुछ बाद भगवान शिव ने अपनी आंख खोली और सबसे पूछा कि आप सब मेरे पास क्यों आए हो? तब देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, तारकासुर ने देवताओं को बहुत कष्ट पहुंचाया है। वह देवताओं का शत्रु है। हम सब की विनती ये है कि आप पार्वती का पाणिग्रहण करें। लेकिन भगवान शिव कहते हैं, अगर मैं गिरिजा देवी का वरण कर लेता हूँ तो आप सभी एक बार फिर सकाम भाव से युक्त जाएंगे और निष्काम भाव से पूर्ण परमार्थ के राह पर चलने में असमर्थ होंगे। इसलिए मैंने कामदेव को भस्म किया था। ये सुनकर देवता नाराज हो गए। उधर पार्वती देवी अपनी तपस्या में लगी हुई थी और भगवान शिव को उन्होंने प्रसन्न कर लिया और उनका विवाह हो गया। विवाह के बाद भगवान शिव और माता पार्वती अपने महामिलन में लगे हुए थे। उसी समय देवता गण द्वार पर आ गए और शिव से याचना करने लगे, जिसकी वजह से उनका महामिलन भंग हो गया। देवताओं का ये वर्तन देखकर माता पार्वती क्रोध में द्वार पर चली गई और बोली, बुद्धिहीन देवगण, आप लोगों ने यहाँ आकर शिव और शिवा के महामिलन में बाधा डाली है। इसलिए मैं आपको शाप देती हूँ कि आप लोग भी सदा निसंतान ही रहोगे, अर्थात आप लोगों की पत्नी अपनी कोख से कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं देगी। इसी कारण कोई देवता और देवी माता पिता नहीं बन सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।